हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन के न्यूमेरिकल्स जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। अराउंड 30 क्वेश्चंस कराऊंगी मैं इस वीडियो में। अगर ये 30 क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं और अगर टीचर कोई भी न्यूमेरिकल इन 30 क्वेश्चंस के अलावा पूछेंगी तो याद रखना है कि तुम उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि मैं वेरियस टाइप्स ऑफ वैरायटीज करा रही हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बस एक्स ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक चीज़ याद रखना है कि हमारे लिए चाहे वेलोसिटी स्पीड हो, हमारे लिए दो टाइप ऑफ यूनिट्स हैं, एक है मीटर पर सेकेंड और एक है किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने क्या दे रखा है और किसका कन्वर्जन हमें करना है। तो इसमें इन्होंने कहा है बस एक्स ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, whereas bus Y travels at a distance of 476 in 7 hours। तो तुम देख रहे हो दोनों का किलोमीटर पर आवर में हमें वैल्यूज दे रखी है। तो इन्होंने पूछा है कि बताओ कौन सा बस फास्ट ट्रैवल कर रहा है। हम क्या करेंगे, बस x की स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस 360 दे रखा है, टाइम मुझे 5 दे रखा है, तो मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 5 7 35, 5 2 10। तो ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम दूसरे बस की स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो अगेन हम फॉर्मूला तो यही यूज़ करेंगे। उसका डिस्टेंस है 476 और उसका टाइम था 7 आवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 6 42, ठीक है, और 7 8 56। तो ये कितना आ गया, 68 किलोमीटर पर आवर आ गया। विच बस वॉज ट्रैवलिंग फास्टर, तो हम कहेंगे बस एक्स, ठीक है, was traveling faster। अब क्वेश्चन 2, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिसका डायमीटर हमें दे रखा है। जैसे ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और हमें ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 200 मीटर। तो मैं इसका रेडियस निकालूंगी तो कितना आएगा, 200 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 100 मीटर आएगा। और डेफिनेटली ये इसका रेडियस है और ये इसका डायमीटर है। अब इन्होंने कहा है कि एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना लग रहा है, 40 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम फॉर वन राउंड हमें दे रखा है 40 सेकेंड्स, और हमें पूछा व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो पहले तो हम नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे ना, हमें पता है कि वन राउंड के लिए 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो पहले हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे टोटल सेकेंड्स में। तो यहाँ पे 2 मिनट्स हैं तो इसका 60 सेकेंड्स हो जाएगा, प्लस 20 सेकेंड्स और है तो ये आ जाएगा 140 सेकेंड्स। अब हमें पहले नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड कितना हो जाएगा, ये आएगा 140 टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन फॉर वन राउंड। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, एंड इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 3.5 राउंड्स। अब इन्होंने तुम्हें दो चीज़ें पूछी है, पहले डिस्टेंस मांगा है एंड देन डिस्प्लेसमेंट मांगा है। देखो डिस्टेंस का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो तुम्हें याद रखना है हम ट्रैवल कैसे करेंगे। सपोज मैंने ए से स्टार्ट करा है तो हम ये बाउंड्री ट्रैवल करते हैं। तो जब भी सर्कल का क्वेश्चन होगा तो डिस्टेंस के लिए हम एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करते हैं, सरकमफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हमें सरकमफरेंस का फॉर्मूला पता है कि क्या है, 2 पाई आर है। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू तुम अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो, मैंने 3.14 ले लिया। आर की वैल्यू मैंने ऊपर कैलकुलेट कर ही ली थी, 100 है, तो तुमने देखा ये कितना है, 2 4 है 2 1 2 3 6, तो ये आ गया 628 मीटर, ठीक है। ये इसका सरकमफरेंस आया। ये तो एक राउंड के लिए हुआ। तो अब मुझे ढूंढना है डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 628। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 628 इंटू 35, 5 8 40, 4 कैरी, 5 2 10, 14, 5 6 30, 31, 3 8 24, 2 कैरी, 3 2 6 7 8, 3 6 18। तो ये आ गया 0 8 9, 8 + 3 11 2। तो ये आ गया 2198.0 मीटर, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट फॉर 3 राउंड्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है
कि याद रखना है, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो, और अगर तुम्हारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मैच कर जाता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 कंसिडर होता है। तो अगर मैंने ए से स्टार्ट करा और मैंने ए पे ही आके फर्स्ट राउंड कंप्लीट करा, फिर सेकेंड राउंड भी मैंने ए पे ही आके कंप्लीट करा, थर्ड राउंड भी मैंने ए पे ही आके कंप्लीट करा, तो क्या मैं सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट फॉर 3 राउंड्स इज 0 मीटर, क्योंकि मेरा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। फिर हमें अब निकालना क्या है, ओनली डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ राउंड। ठीक है, अब हाफ राउंड के लिए देखो 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। एक है कि तुमने स्टार्ट करा ए से और बी पे आ गए, ये तो हो गया इसका वो पाथ जो हम कहेंगे कि अगर हम बाउंड्री से ट्रैवल कर रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पार्ट, तो ए से बी पहुंचना है तुम्हें, तो शॉर्टेस्ट पार्ट घूम के जाओगे या सीधा सीधा जाओगे, तो शॉर्टेस्ट इज सीधा सीधा। तो 0.5 के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्चुअली में डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर हमें वैसे ही मेंशन है 200 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर 3.5 राउंड्स टोटल में कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, और इसका एक्सेलरेशन मांगा है। तो देखो क्वेश्चन में ढंग से पढ़ा करो, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, इसका मतलब पहले वो रेस्ट में थी, तो अगर हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ले तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड आएगी। फिर उसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली, हम उसको v कहेंगे, दैट इज 21 मीटर पर सेकेंड। टाइम मुझे गिवन है 1 मिनट। याद रखना है जब तुम्हारा डायमेंशंस मीटर पर सेकेंड से तो टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए, तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। अब मुझे एक्सेलरेशन मांगा है, तो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, तो v की वैल्यू मुझे गिवन है 21, u की वैल्यू गिवन है 0 एंड t इज 60, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 60। पहले मैं डेसिमल लगा लेती हूँ, तो इट विल बी 22.1 अपॉन 6, एंड अब मैं 6 से सिंपली क्या कर लूँगी, डिवाइड कर लूँगी, तो मैं यहाँ पे डिवीजन शो कर देती हूँ, ये हो जाएगा 6, 2.1, तो ये हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो 2। अब हमने डेसिमल लगा दिया तो हम डेसिमल वाला नंबर नीचे ले लेंगे, तो अब आ जाएगा 6 3 18, तो ये आ जाएगा 30 एंड 6 5 30। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया है, 0.35, और याद रखना है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है क्वेश्चन 4, यहाँ पे हमें कह रखा है कि अ ट्रक ट्रैवल्स एट 54 किलोमीटर पर आवर एंड स्लोज डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। मांगा हमसे रिटार्डेशन है। व्हाट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे तुम्हारी ए की वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ए की वैल्यू हम जनरली किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे यू की वैल्यू तुम्हें दे रखी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v की वैल्यू दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स, तो हम इनकी कन्वर्जन करेंगे। अब हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। पहले मैं यहाँ पे v माइनस यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो ये क्या कितना आ जाएगा, 36 माइनस 54 दैट इज माइनस 18 किलोमीटर पर आवर में आया है। अब तुम्हें याद रखना है कि 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड्स। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया -5 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, यह है -5 और टाइम की वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो यह आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो मेरा आंसर कितना आ गया, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर मांगा तो मुझे रिटार्डेशन है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिटार्डेशन इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने माइनस साइन को स्किप कर दिया है, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ऑलरेडी वो माइनस साइन हम वहाँ से ले लेते हैं। तो जब जब तुम रिटार्डेशन लिखोगे साइन छोड़ देनी है। ठीक है, क्वेश्चन 5 जैसा क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, बैक एक्सरसाइज में। अब इन्होंने कहा है कि एक पर्सन है, पहले वो ए से बी गया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ए से बी में लेट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी बी x किलोमीटर। ठीक है, अब टाइम कितना ले रहा है ये ए से बी पहुंचने में, t1।
और स्पीड मुझे दे रखी है ऑलरेडी, स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, अगर मुझे टाइम निकालना है t1 तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड। तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग है, तो हम इसको 1 कह देते हैं। डिस्टेंस इज x क्योंकि हमने इसको x कंसिडर कर रखा है, स्पीड इज 30, तो मेरा t1 कितना हो गया, x अपॉन 30 r हो गया। सेम वे जब वो b से a आ रहा था, उल्टा आ रहा था, ठीक है, तो भी डिस्टेंस कितना है हमारा, x है, टाइम अलग है, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक या कुछ भी मिला या नहीं मिला, जो भी कंडीशंस हैं। और ये तुमने कैसे आइडेंटिफाई करा, क्योंकि हमें स्पीड कम दे रखी है आते हुए, तो उसको स्पीड इतनी हुई। अगर मैं t2 का रिलेशन निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज x अपॉन 20 आवर्स। अगर हम टोटल जर्नी का टाइम निकालें तो t इज टोटल टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी, तो वो आएगा t1 प्लस t2, तो वो आ जाएगा x/30 प्लस x/20। इन दोनों का एलसीएम इज 60, तो हम ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5x आ जाएगा। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, जो भी उसने पूरी जर्नी में डिस्टेंस कवर करा है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स, जाते हुए भी वो x डिस्टेंस का है, आते हुए भी वो x डिस्टेंस आया। टोटल टाइम हमने यहाँ पे निकाल ही लिया था, ये 5/x अपॉन 60 r, तो ये 5/60 आ जाएगा, तो ये 2x हो गया, और ये रेसिप्रोकल हो गया, x कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 12 जा हो गया, तो 12 2 जा अब कितना हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इज 24 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कुछ स्कूलों में ना इसका इजी वर्जन भी बताया जाता है, ठीक है। तुम कहोगे व्हाट इज इजी वर्जन, तो तुम्हें उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, और वो तभी यूज़ कर सकते हो जब तुम्हारे टीचर उसको वेरीफाई कर दें। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मुझे दो स्पीड्स दे रखी है, तो ऊपर क्या है 30 × 20 और नीचे 30 प्लस 20 है, तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 30 × 20 एज इट इज़, नीचे 50 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 4 जा। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 6 × 4 दैट इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ स्कूलों में टीचर ये फॉर्मूला सिखा देती है, पर पेपर में ये वैलिड है नहीं वैलिड है ये तो तुम्हारी टीचर कंफर्म करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 ये कह रहे हैं मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, v इज 6 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड, तो टाइम इज 3 सेकेंड। अब इन्होंने कहा है व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला है, v 6 u 0 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 7 में ये कह रहे हैं इफ अ बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर्स पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेडी डी एक्सेलरेशन, ठीक है, स्पेलिंग में इधर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक कम टू रेस्ट। तो यहाँ पे हमें इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, फाइनल 0 बता रखी है, डी एक्सेलरेशन बोल रखा है, तो याद रखना है माइनस साइन तुम्हें खुद लगानी पड़ेगी क्योंकि इट इज़ डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, और हमें टाइम मांगा है कि कितने टाइम में वो बस की स्पीड 0 हो गई है, ठीक है। तो हमें ए का फॉर्मूला पता है v माइनस यू अपॉन टी। अब मुझे निकालना t है, तो हम इनकी पोजीशंस को चेंज कर देंगे, तो वो ऐसे आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू -5 है, दिस इज -20 अपॉन -5, तो दिस इज 4 सेकेंड। अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, टाइम इज नेवर नेगेटिव, तो इसका मतलब तुमने a की वैल्यू में साइन नहीं लगाई है या v और u की वैल्यूज उल्टी ले ली है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन 8 है, ये कह रहे हैं एन एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P to Q एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू PQ। तो जैसे अगर मैं कहूँ ऐसे उसने 8 गया एंड देन परपेंडिकुलर, चॉइसेस योर नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, तो परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है,
देन 6 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये पी क्यू है, ये आर है। अब इन्होंने कहा फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब चली वो एंड पी पॉइंट से है, पहुंची वो आर पे है, एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। तो मुझे बताओ पी और आर में शॉर्टेस्ट क्या होगा, जो इसका हाइपोटेनियस है वही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के पी आर की वैल्यू ढूंढेंगे। हम कहेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, दिस इज 64 प्लस 36, तो ये आ जाएगा 100 पी आर का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हम कहेंगे देयरफॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज 10 सेंटीमीटर। 9th में कह रहे हैं अ ट्रेन ट्रैवल फर्स्ट 15 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट 75 विद द स्पीड ऑफ दिस एंड लास्ट 10 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ दिस। एवरेज स्पीड मांगी है। देखो एवरेज स्पीड का तुम्हें फॉर्मूला बेसिकली पता होना चाहिए, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, मुझे डिस्टेंस तो टोटल दे रखा है, पहले 15 किलोमीटर, देन 75 किलोमीटर एंड देन 10 किलोमीटर, फिर टाइम गिवन नहीं है, तो मुझे हर एक से टाइम निकालना पड़ेगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड। डिस्टेंस 15 था, स्पीड 30 था, तो मेरा टाइम कितना आया, हाफ आवर आया। फिर T2 के लिए मेरा डिस्टेंस वाज 75 एंड स्पीड वाज 50, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये कितना आ जाएगा, 25 2 ज़ा 25 3 ज़ा, तो 1.5 आवर आ जाएगा। एंड T3 के लिए आएगा डिस्टेंस इज 10 एंड स्पीड इज 20, तो अगेन इट विल बी हाफ एन आवर। अब टोटल टाइम टेकन कितना है, 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, ठीक है, तो दिस विल बी 2.5। अब ऊपर ऐड कर लो तो दिस विल बी 80 90 100, तो हम डेसिमल्स हटा लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा एंड दिस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसके एवरेज स्पीड है। क्वेश्चन 10 में ये कह रहे हैं कि 4 कार्स हैं, द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन, विच कार इज ट्रैवलिंग विद मैक्सिमम स्पीड। याद रखना है जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन है, सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन सी कार का है, तो सबसे मैक्सिमम स्पीड से कौन सी चल रही होगी, कार सी। ठीक है, 11th में ये कह रहे हैं अ बॉडी ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है तो 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ हो गए, नॉर्थ ईस्ट साइड है, एंड देन फाइनली 9 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये 9 किलोमीटर है, एंड अगेन इस डायरेक्शन में ईस्ट है। तो इन्होंने कहा व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस इज़ वेरी सिंपल, हमें तो जितने भी हमने किलोमीटर्स ट्रैवल करे हैं उन सबको हम सिंपली ना ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 + 9 दैट इज 16 किलोमीटर। अब तुम्हें मांगा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको ज्वाइन करें तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, पहुँचे हम इस ई पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करके ही हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सच क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, ये लखमीर का क्वेश्चन है, तो मैंने बस ये बताने के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस देख के डर मत जाना, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट पाइथागोरस से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ हमें बता नहीं रखा है कि ये 2 सेंटीमीटर है। लाइक 4 को हमें कितने पार्ट्स में लेना है ये नहीं बता रखा है, तो इसलिए हम पाइथागोरस ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन 12 ये कह रहे उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, जैसे ये पूल है 90 मीटर लॉन्ग है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इज 90 मीटर। अगर शी कवर्स 150 मीटर इन 1 मिनट, तो इसका मतलब क्या है, 90 वो ए से बी गई एंड अगेन बी टू ए आई, तभी तो वो 180 हुआ, और 1 मिनट में ये उन्होंने कहा करा है। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी।
तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अब हम कई बार देख चुके हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज 180 मीटर, टोटल टाइम इज 1 मिनट, तो सेकेंड्स में 60 आ जाएगा, 0 डिवाइड करके दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने मांगा है एवरेज वेलोसिटी। पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा था वो वापस वहीं पे पहुँच गई हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, टोटल टाइम तो सेम ही होता है 60, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। याद रखना है जब जब तुम्हारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, जहाँ से चले थे वहीं आए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। क्वेश्चन 13 में ये कह रहे हैं ओडोमीटर, तुम्हें पता है ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल बताते हैं। जैसे ही उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी तो उनके मीटर में रीडिंग आ रही थी 2000, और जब वो ट्रिप करके आए हैं तो उनका रीडिंग वॉज 2400। ठीक है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, तो हम कहेंगे 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, दैट इज 400 किलोमीटर। अब इन्होंने कहा टाइम उसने कितना लिया, टाइम उन्होंने 8 आवर्स लिया इस जर्नी के लिए। तो हमें मांगा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 400 वाज टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम वाज 8, तो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर उन्होंने कहा है कि मीटर पर सेकेंड में भी निकालो, तो तुम्हें याद रखना है किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। दिस इज 9, दिस इज 25, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 125 अपॉन 9। अब इसको डिवाइड करो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 80 आ जाएगा, फिर 9 8 ज़ा 72, अगेन 8 आ जाएगा, एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड। और इसी क्वेश्चन को अगर वो एवरेज वो मांगते वेलोसिटी, तो याद रखना है 0 आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अपने घर से जर्नी स्टार्ट करी, ट्रिप करके वापस मैं अपने घर ही तो आई हूँ, तो मेरा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, एंड इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, 14th में ये कह रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये मांगा है मुझसे विच इज ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, तो टाइम मुझे 10 सेकेंड दे रखा है। By applying brakes, the retardation due to brake is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन आते ही या ब्रेक वर्ड दिखते ही या स्पीड स्लो हो गई ये देखते ही याद रखना है ए इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे u मांगा है और ऑब्वियसली वो आके रुकी है, तो वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई 0। तो अब हमारा फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। a की वैल्यू -2.5 है, ये 0 आ गया, u मुझे ढूंढना है, और t की वैल्यू 10 है, तो इसको हम वहाँ भेज देंगे 2.5 के पास, तो ये 10 आ जाएगा माइनस u, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड u। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 25 मीटर पर सेकेंड। 15th में ये कह रहे हैं कि अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी मांगी है, और टाइम मुझे दे रखा है 10 सेकेंड्स, एंड देन डिस्टेंस भी मांगा है। इस चैप्टर में हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। देखो जब भी वो डिस्टेंस मांगते हैं ना, तो एक्चुअली यू विल बी यूजिंग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, v कैलकुलेट कर लेते हैं। v का भी हमें पता है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, जो कि तुम्हारा एक्सेलरेशन फॉर्मूले को ही चेंज करके आ रखा है। ठीक है, तो तुम्हारी चॉइस है, एक्सेलरेशन फॉर्मूला यूज़ करके भी तुम v कैलकुलेट कर सकते हो, या तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ करके भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे u की वैल्यू डाली है 5a.2 और टाइम इज़ 10, तो ये कितना आ गया 5 + 2 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई वेलोसिटी। अब हमें डिस्टेंस मांगा है, चॉइस इज योर,
हम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी कर सकते हैं। v की वैल्यू 7 का स्क्वायर, u की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 बोला है, तो मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन में ऐसे कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू एस। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज़ 4 एंड दिस इज़ 24 इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे आके 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर आ गया हमारा डिस्टेंस। 16th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द फिगर बिलो शोज द मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। द कार मूव्स फ्रॉम हाउस टू स्कूल इन 1 आवर। वो पर्सन अपने घर से चला, स्कूल पहुंचा, उसको 1 घंटा लगा, ठीक है। फिर उसको स्कूल से लाइब्रेरी जाना था, आधा घंटा लगा। वापस आते हुए भी उसको आधा घंटा लगा। तो उन्होंने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी मांगी है, ठीक है। तो एक तरीके से तुम्हें जर्नी समझ में आ रही है। उन्होंने क्या करा है, अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितना आएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, घर से स्कूल गया 30 किलोमीटर, स्कूल से लाइब्रेरी गया 20 किलोमीटर एंड लाइब्रेरी से स्कूल वापस आया दैट इज 20 अपॉन टाइम कितना लगा उसको 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। 30 मिनट्स मतलब 0.5 आवर या आधा घंटा। तो इसको टोटल करो तो ये कितना आएगा, नीचे तो 2 आवर्स हो गया, ऊपर कितना आ गया 50 60 70। अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आ गया 35 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई। अब इन्होंने मांगा है एवरेज वेलोसिटी। देखो याद रखना है वेलोसिटी में टाइम कभी नहीं चेंज होता है, तो चेंज क्या होगा तुम्हारा, ऊपर का न्यूमरेटर चेंज होगा। क्यों, बिकॉज इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है दैट इज 2 आवर्स, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चला वो घर से गया स्कूल, स्कूल से गया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से आके वो स्कूल रुक गया, तो उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, हाउस, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, स्कूल। तो हमें डिस्टेंस बस इनके बीच का लेना है दैट इज़ 30 लेंगे और उसका एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। तो याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें सोच के आंसर्स निकालना है। हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, बट अगर तुम्हारे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स मैच कर गए तो 0 हो जाएगा, और नहीं तो जो भी उनका सब्ट्रैक्शन आ रहा है दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब बस इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये u हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, हमें इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 करा तो जो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको ये प्रोसेस में टाइम लगा 2.5 सेकेंड, ठीक है। और बस ऑब्वियसली स्टॉप हुई है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना है रिटार्डेशन, मतलब कि हमें एक्सेलरेशन ही ढूंढना है, और अपने आप तुम्हारा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया, तो दिस इज़ -50/25, डेसिमल हटाया मैंने, तो दिस इज़ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लास्ट में जब तुम रिटार्डेशन लिखोगे तो याद रखना है साइन हटा देनी है एंड दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 18th में ये कह रहे हैं तो u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, a की वैल्यू इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज़ 5 मिनट्स, तो 5 × 60 दैट इज़ 300 सेकेंड्स। अब इन्होंने तुमसे फाइनल वेलोसिटी भी मांगी है, डिस्टेंस भी मांगा है, तो अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v = u + at। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0.2 है और टाइम हमें 300 दे रखा है, 1 0 डेसिमल हटाने में लगेगा, तो यह आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। फिर हमें s मांगा है, चॉइस इज योर्स, तुम्हें किससे सॉल्व करना है। हम थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, v² = u² + 2as। v की वैल्यू 60 का स्क्वायर, u की वैल्यू इज़ 0 का स्क्वायर,
2 इंटू एज 2/10, मैंने डेसिमल्स हटा दिया तो अगेन इट इज़ 2 1 2 5 ठीक है। अब 60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3600 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे s बचेगा तो 2 1 2 1800 5 0 0 5 0 0 5 40 एंड 9। ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। अ चीता स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, टाइम मुझे 10 सेकेंड्स दिया है, फाइनल वेलोसिटी नहीं बताई है, डिस्टेंस नहीं बताया है। तो अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब तुम्हें s मांगा है, अगेन हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो, सेकेंड भी थर्ड भी दोनों चलेंगे इसमें। अब v की वैल्यू 20 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू s, तो ये आ गया 400 इक्वल्स टू 4s, 0 तो हट गया, तो 400 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू s, तो s की वैल्यू कितनी आई 100 मीटर। ठीक है, ट्वेंटी में इन्होंने कहा अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया है 30 सेकेंड्स। अब इन्होंने मांगा है हाउ फार विल इट ट्रैवल। चॉइस इज योर्स, तुम v कैलकुलेट करके s कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैं सीधा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकती हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 20 दी है, टाइम मुझे 30 दिया है, प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यूज़ 5/10 मैंने डेसिमल हटा दिया और t की वैल्यूज़ 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 600 प्लस 5/20 इंटू 900, तो 0 0 कैंसिल, 2 1 245 तो ये आ गया 600 प्लस 5 5 25, 2 कैरी 5 4 20, 225, तो ये कितना आ गया 825 मीटर। तो तुम इक्वेशन 2 डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर पहले v कैलकुलेट करके एंड देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 21st क्वेश्चन में ये कह रहे हैं साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यूज 15 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाई करें तो ऑब्वियसली उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस उसने 18 मीटर ट्रैवल करा है। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, मतलब कि डी एक्सेलरेशन, जो कि तुम्हारा कैलकुलेशन से माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस की वैल्यूज़ 18, तो ये आ जाएगा -225 इज इक्वल्स टू 36a, ए की वैल्यू आ जाएगा -225 अपॉन 36, तो ये आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, अगेन 3 4 12 और ये आ जाएगा 325 अब तुम 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 6 24 पॉइंट, तो ये 10 आ गया, 4 2 8 20 आ गया, 4 5 20, तो ये कितना आ गया -6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट में लिखोगे देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम माइनस साइन को स्किप कर देते हैं। में कह रहे हैं अ बस वॉज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्ड इन 8 सेकेंड। ठीक है, तो u की वैल्यू मुझे 54 किलोमीटर पर आवर दी है। आधे बच्चे यहाँ पे कन्वर्जन भूल जाते हैं, तो तुम्हें 5/18 कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8 1 8, 3 54 होता है, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना आएगा 8 सेकेंड। एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब याद रखना है v 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रेक लगा के वो स्टॉप हो गई है, तो 0 माइनस 15 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा -15/8
अब 15 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, तो 70, 8 8 ज़ा 64, दैट इज़ 60, 8 7 ज़ा 56, दैट इज़ 40 एंड 8 5 ज़ा 40। तो ये कितना आ गया, -1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मांगा है तो हम कहेंगे देयरफॉर एक्सेलरेशन इज -1.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हम साइन नहीं छोड़ेंगे। 23rd में कह रहे हैं कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो u की वैल्यू इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से। तो 18 1 ज़ा 18 4 ज़ा होता है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने कहा है इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये v की वैल्यू है और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u की वैल्यू इज 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम लगा है 10 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो a का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन 10, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एवरेज वेलोसिटी मांगी है, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, लीनियर पाथ का है, तो याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर करा है वो हमारे पास अभी है ही नहीं, और टाइम हमें पता है 10 सेकेंड्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस ढूंढेंगे। तो डिस्टेंस ढूंढने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे थर्ड वाला, v² = u² प्लस 2as। v की वैल्यू इज 20 का स्क्वायर, u इज 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × s, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 4 = s। तो 100 मीटर तुम्हारा डिस्टेंस है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। 24th में इन्होंने कहा है कि क्लॉक, ठीक है, क्लॉक है, टेक 60 seconds टू मूव वन ऑफ द सर्कुलर डायल इफ द रेडियस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक बी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है और वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1/100, ठीक है। तो सिंपली 105/1000 मीटर हो जाएगा। अब हम सरकमफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि एक क्लॉक वो ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब वो सरकमफरेंस ट्रैवल कर रहा है 2πr, 2 × 22/7 × 105/1000, ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। अब स्पीड निकालना है, तो दैट इज़ सी सरकमफरेंस अपॉन टाइम। सरकमफरेंस उसको लगा है 2 × 22 × 15/1000, नीचे चला जाएगा, इंटू उसको टाइम कितना लगा 60, 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 11 ज़ा, तो सिंपली 11/1000 आया है। और अब हम डेसिमल लगाएंगे तो क्या आएगा, 0.011 मीटर पर सेकेंड। 25th में वो कह रहे हैं कि अ कार इज ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ रोड, अ चाइल्ड रन्स आउट इनटू द रोड 50 मीटर अहेड। तो इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और उसका डिस्टेंस कितना था, मतलब डिस्टेंस कितना था 50 मीटर, और उसको ब्रेक लगाना पड़ा, तो डी एक्सेलरेशन मांगा है। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड है और इन्होंने ए मांगा है, ठीक है। तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो v की वैल्यू 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस 2 × a × 50, तो ये आ जाएगा -400/100 इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 26 में ये कह रहे हैं कि अब ग्राफ के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं अब ग्राफ के क्वेश्चन हैं, वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम a to b। a to b में ये है, ठीक है। अब देखो कुछ की टीचर्स यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आइदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस पढ़ाती हैं, या कुछ की टीचर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जो कि स्लोप का फॉर्मूला ये पढ़ाती हैं। अब हम यहाँ मैं दोनों तरीके से करके दिखा देती हूँ। परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तुम्हें दिख रहा है बेस कितना है, 3 का गैप है, और परपेंडिकुलर भी 3 का है, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड।
तो y पे ये 0 को टच कर रहा है y1 और y2 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 0 और x2 पे तुम देखोगे 5 है और x1 उसका 2 है, तो ये अगेन 3/3 आ जाएगा, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। B2C तुम्हें याद रखना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो पर्सन रेस्ट में होता है, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। एंड थर्ड केस में इन्होंने C2D मांगा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाएं तो ये आएगा, मेरी फाइनल जो y की वैल्यू इज 7 एंड इनिशियल वॉज 3, तो ये आएगा 7 माइनस 3। ऐसे टाइम में देखो D कहाँ टच कर रहा है 9 पे और C कहाँ टच कर रहा है 7 पे, तो इट विल बी 9 माइनस 7, तो दिस विल बी 4/2 और इसकी स्पीड कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। 27th में भी ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी पे वेलोसिटी मांगी, सी पॉइंट ये है, तो वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो ए और बी में एक्सेलरेशन मांगा है। याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप या परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या देता है, स्पीड देता है। सेम वे वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ है तो इसका स्लोप या परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना है तो भी मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से करूँगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 माइनस 20 अपॉन 3 माइनस 0, तो ये आ गया 20/3, दैट इज 6.6 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज उसमें गिवन है। अब इन्होंने B2C मांगा है। B2C में जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम कहते हैं कि वो रेस्ट में था, यहाँ पे वो पर्सन रेस्ट में नहीं है, वो 40 की स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया उसका 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो अकॉर्डिंगली तुम्हें लिखना पड़ेगा। 28 में कहा इन्होंने व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, ग्राफ तुम्हारा 10 से स्टार्ट हुआ है तो हमारी इनिशियल स्पीड कितनी आई, 10 किलोमीटर पर आवर आई। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, तो मैक्सिमम हमें दिख रहा है कि 35 किलोमीटर पर आवर है, उससे ऊपर वो कार गई नहीं है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन, तो पैरेलल कहाँ पे, बी से सी, तो B2C इज दैट। वेरिंग रिटार्डेशन जहाँ पे कर्व्ड आ रहा है, तो कर्व्ड कौन से इस पे आ रहा है, C2D आ रहा है। एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल, अब तुम्हें अगेन एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो, उसका एरिया हमेशा तुम्हें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो फर्स्ट 8 आवर्स में कहा है, तो यहाँ पे तो मुझे दो शेप्स दिख रहे हैं, एक यहाँ पे ट्रैपेजियम दिख रहा है और यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगी, तो मैं कहूँगी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रैपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्रैपेजियम में फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स मेरी ये और ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 प्लस 35 और हाइट कितनी है जो मेरा टाइम एक्सिस पे ये वाला, तो इंटू 3। लेंथ कितनी है रेक्टेंगल के लिए, तो तुम देख रहे हो कि कितने का गैप है 5 का, और हाइट इसकी भी, ब्रेड्थ इसकी भी कितनी है 35। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 45 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 5 15, 1 कैरी 3 4 12, 135 अपॉन 2 प्लस 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15, 16 17, तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 7 14.5 प्लस 175, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 7 12, 6 प्लस 7 13 14, 242.5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन 29 में कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये OA, AB, BC या एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो OA से हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। A to B हम क्या कहेंगे, जीरो एक्सेलरेशन, या हम ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, एक सेम स्पीड या वेलोसिटी से वो चीज़ जा रही है, तो यहाँ पे स्पीड है तो हम लिखेंगे कांस्टेंट स्पीड।
B2C क्या आ रहा है? B2C आ रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहोगे या डी एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। फिर इन्होंने कहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A। तो अगर हम O to A कैलकुलेट करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 की वैल्यू इज 40, y1 इज 0, टाइम पे देखोगे तो 10 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इन्होंने A to B मांगा है, तो तुम्हें पता है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वो स्पीड ही नहीं चेंज कर रहा है। और रिटार्डेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे भी अगर हम फॉर्मूला लगाएं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के लिए, ये आ जाएगा 0 माइनस 40 अपॉन 50 माइनस 30, तो ये आ जाएगा माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो हमें पता है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, यहाँ पे हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पे, या जीरो एक्सेलरेशन है। यहाँ पे हम कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, दोनों में से कोई भी वर्ड चल जाएगा। कर्व्ड आते याद रखना है इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये हमारे थे 30 क्वेश्चंस। अगर इनको तुम परफेक्टली कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे, या तुम क्वेश्चंस को अपनी तरीके से अटेम्प्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।